पांडु रोग, एनीमिया और पीलिया रोग के किस तरह से होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका किस प्रकार से सुगम उपचार किया जा सकता है, तो जानेंगे। पीलिया जो हमारा पांडु रोग है वो यकृत की खराबी के कारण जो हमारा लीवर है वो डाइजेशन का किंग होता है और इसमें जो पित्त का निर्माण होता है और जब ये पित्त जो बाइल डक्ट के द्वारा छोटी आंतों में नहीं पहुंच पाता तो ये यकृत में सूजन होने के कारण और अनेक प्रकार के जो विषैले पदार्थों के कारण इन्फेक्शन होने के कारण तो ऐसा हो जाता है। और ये जो हमारा पित्त है जो भोजन को पचाने में अहम रोल अदा करता है, वो आंतों में न जाकर के ब्लड में मिल जाता है और ये रोग ज़्यादा बढ़ने पर जब ऑब्स्ट्रक्शन बाइल डक्ट ज़्यादा संकीर्ण हो जाती है तो ये आँखों में भी इकट्ठा हो जाता है। इससे हमारा पूरा शरीर पीला हो जाता है, आँखों में पीलापन आ जाता है और हमारा जो मल है, लैट्रिन है, वो भी जो है पीली हो जाती है। कभी कभी ज़्यादा रोग बढ़ने पर सफ़ेद भी हो जाती है। तो ये रोग है नाखून भी पीले हो जाते हैं। तो इससे इसके क्या कारण हैं? हम ज़्यादा चर्बी युक्त भोजन करने से, नशीले पदार्थों के सेवन से, चटपटी गरम मसाले इत्यादि के खाने से, रात्रि जागरण से ये हमारा पित्त कुपित हो जाता है और ज़्यादा मैथुन करने से, अत्यधिक जो कार्य करने से, धूप में काम करने से ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इससे हमारे शरीर में जो है, हमारा शरीर जो बहुत दुबला कमज़ोर हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, सिर में दर्द रहने लगता है, धीमा धीमा बुखार हो जाता है। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से, उनके दूषित प्रभाव से, कुछ लोगों के मलेरिया, टाइफाइड वगैरह के ज़्यादा दिनों तक चलने से ये रोग होता है। तो इनके उपचार के लिए हम सबसे पहले इन कारणों को दूर करें और तो इसमें योग के कुछ आसन बहुत ही लाभदायक हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आसन है वो, उसके लिए हम सीधे लेट जाते हैं और दोनों पैरों को पीछे की तरफ करते हैं, हाथों को पीछे ले जाते हुए, पैरों को सिकोड़ते हुए धड़ का भाग ऊपर उठा देते हैं। इस स्थिति में कुछ देर रुकते हैं और फिर यथाशक्ति अपने वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा चक्र आसन है, वो जो उदर संबंधी समस्त रोग दूर हो जाते हैं और बाइल डक्ट की जो है उसकी, लीवर की सूजन को ये दूर करता है। और इसमें दूसरा आसन हमारा पश्चिमोत्तासन है। इसको करने के लिए हम अपने पैर फैलाकर बैठ जाते हैं और दोनों अंगूठों को उंगलियों से पकड़ करके पेट को पीछे खींचते हुए सारा सांस बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे घुटनों पर सिर लगाने की कोशिश करते हैं। इसी में हम जानु शीर्षासन भी कर सकते हैं। एक पैर से करते हैं, इसी तरह दूसरे पैर से करते हैं। ये हमारा जानु शीर्षासन है। अब जो पेट के बल लेट करके भुजंग आसन करते हैं,
इसमें अपना पैर पंजों को पीछे फैला देते हैं और दोनों हाथों को सामने रखते हुए धड़ वाला भाग धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं सांस भरते हुए। इसी स्थिति में दोनों टखने पीछे हाथ ले जाते हुए दोनों टखने पकड़ करके ये हम धनुरासन, हमारा धनुरासन है। इसमें नाभि तक का भाग धरती पर टिका रहता है और बाकी पूरे शरीर को धनुष की तरह खींचते हैं। इसी में हमारा तीसरा आसन उष्ट्रासन है। इसमें हम अपने घुटनों के बल पर खड़े होते हैं और अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए अपने टखने पकड़ लेते हैं और इस तरह ऊंट की तरह पीछे को कर लेते हैं। ये हमारा उष्ट्रासन है। ये इसमें बहुत लाभदायक है और इसमें शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन ये आसन बहुत ही लाभकारी हैं। इनको हम हमारे जो YouTube चैनल पर देखकर आसानी से कर सकते हैं। और एक जो हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम है, उसको करने के लिए किसी भी आसन पर बैठ कर के हम अपने जो दाहिना हाथ की जो 2 अंगुलियां हैं उससे बाईं नासिका को बंद करते हैं और दाहिनी से सांस लेकर के कुछ यथाशक्ति अंदर रोकते हैं और दाहिनी से ही बाहर निकाल देते हैं। कुछ आचार्य बाईं तरफ से लेते हैं, दाहिनी तरफ से निकालते हैं। ये उनका अलग अलग मत है, लेकिन जो सूर्य भेदी प्राणायाम है उससे जो गर्मी शरीर में उत्पन्न होती है, ये जाड़े की ऋतु के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे दमा, खांसी, जुखाम, नज़ला, टीबी, जितने भी फेफड़े संबंधी रोग हैं और जो सर्दी से होते हैं वे बड़ी आसानी से दूर होते हैं। तो इसका हम जो है अभ्यास करें एक बार। हट जा करीब। तो इसमें ये तो आसन और प्राणायाम हुए। अब जो होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हैं इस रोग में बहुत ही लाभकारी हैं। इस रोग में लक्षणों के अनुसार चाइना, मर्कसोल, नक्स वोमिका और चैलिडोनियम, सीरनेथस ये दवाइयाँ काम आती हैं। तो जो इसके लिए जो नशीले पदार्थों से, रात्रि जागरण से और जो चटपटे पदार्थ खाने से जो पीलिया या ये रोग होता है, तो उसके लिए नक्स वोमिका बहुत लाभकारी दवाई है। और दूसरी दवाई चाइना है, जो मलेरिया बुखार वगैरह से शरीर में जो रस रक्त के निकलने से जो रोग होता है, तो उसमें ये चाइना बहुत लाभकारी होती है। और नेट्रम में और जो ज़्यादा नमक खाते हैं उन लोगों के लिए जो है मलेरिया बुखार के बैड इफ़ेक्ट के कारण जो रोग होता है, तो उसमें नेट्रम में और बहुत लाभ देती है। जो हमारे मर्कसोल है, वो मर्कसोल जो दवाई है उसे वो पारे से बनी हुई होती है और जो शरीर पीला पेशाब आता है और आँखें पीली हैं और ये तो जो पेचिश है
ये हो जाती है, खूनी पे और मवाद मिली हुई आंव मिली हुई पेचिश होती है, और जो लैट्रिन होने के साथ दर्द होता है, तो इसमें जो है हमारा मर्कसोल बहुत काम कर देता है। और चेलिडोनियम जो दवाई है, उस दवाई में आंखें पीली हो जाती हैं, और इसका मुख्य लक्षण है कि दाहिने कंधे में दर्द होता है, और इससे और मल भी जो है हमारा सफ़ेद हो जाता है, पीला भी हो जाता है। तो ये दवाई चेलिडोनियम काम हो जाती है। इन दवाइयों की जो है 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी का हम जो है यूज करें, और उसके लिए जो है 2 ड्रॉप 3-4 बार दिन में पानी में डालकर या जीभ पर डाल करके हम ले सकते हैं। तो इससे हम फ़ायदा उठाएं। पपीता, मूली इसमें बहुत ही लाभकारी होती हैं, तो उनका भी हम सेवन इसमें कर सकते